रश्मि रथी की अब तक की कहानियों के सफर में पिछली कहानी में हमने आपको बताया कि कैसे एक कीट के कर्ण को काटने मात्र से गुरु परशुराम को यह आभास हो जाता है कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं था और कर्ण को श्राप मिलने का कारण भी यही है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि कर्ण को क्या श्राप मिला। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राधे राधे। परशुराम जी ने जैसे ही गुस्से में आकर श्राप की बात कही तो कर्ण डर गया और गुरु के चरणों में जा गिरा और बोला, सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंत्यवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम किया, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को भी कुछ नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो, जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने में भी लज्जा में हाय गड़ा सजाता हूँ, मारे बिना हृदय में आप मरा सजाता हूँ। कर्ण ने जो कुछ किया था उसको पछतावा था, परंतु छल तो छल होता है, फिर चाहे उसके पीछे की भावना कैसी भी हो। गुरु परशुराम के प्रण का, उनकी प्रतिज्ञा का कर्ण ने कोई मान नहीं किया, इसीलिए परशुराम जी गुस्सा थे। कर्ण अपनी ओर से उनका गुस्सा शांत करने का भरपूर प्रयास कर रहा था। वो आगे कहता है, छल से पाना मान जगत में, किलचित है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच में यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म है देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देकर अर्जुन को मरकर भी रोज मरूंगा मैं। कर्ण के जीवन का एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को हराना, जो वो कर सकता था। परंतु वो कहते हैं ना कि जिसके साथ स्वयं मुरलीधर हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, फिर चाहे सामने कर्ण जितना शक्तिशाली ही क्यों न हो। कर्ण का सपना था परशुराम का शिष्य बनकर अर्जुन को पछाड़ना, परंतु एक श्राप के कारण सब व्यर्थ हो जाने की कगार पर था। दानवीर कर्ण आगे कहता है, परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे शाप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले, हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धात राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या पता था लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। अब गुरु परशुराम जी कर्ण को लेकर भावुक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी कर्ण को अत्यंत ही स्नेह किया था। वो कर्ण को अपने पुत्र के समान मानते थे। वो आगे कहते हैं, नहीं किया कापर्ण, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से,
तू न सूत्र चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने ला कर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत्सा रखा जिसे उसे कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। गुरुदेव का गुस्सा देखकर कर्ण कहता है, पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल। आज हे गुरु ज्ञानी, बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। कर्ण अपने शब्दों से परशुराम जी को शांत करने का प्रयास कर रहा था, पर परशुराम जी तो ठहरे परशुधारी, स्वयं देवों के देव, तांडव नृत्य करने वाले शिव के अवतारी। अब कर्ण चाहे जो भी कर दे, उसको उसके किए का दंड मिलने वाला था। परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है ये मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। और इसी श्राप के कारण जब कर्ण अर्जुन को युद्ध में लगभग हरा देता है, परास्त कर ही देता है, तभी अचानक से वो सारी विद्या भूल जाता है और अर्जुन बच जाता है। आपको क्या लगता है, क्या गुरु परशुराम ने कर्ण को ये श्राप देकर सही किया या कर्ण सही था? अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। बाकी राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए।